नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRJ अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग लाभ हानि के चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक से तैयार कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में यूपी एग्जाम, UPSI, SSC GD और रेलवे ग्रुप डी, NTPC जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप किसी भी चैप्टर को मैथ में किसी भी चैप्टर को अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख रहे तो फिर वो मैथ आप इस टाइप से सीख रहे कि फिर किसी भी एग्जाम में आपकी मैथ आए, फिर आप मैथ में अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। ठीक, तो इसकी 4 क्लासें हो चुकी, आज 5वीं क्लास है। ठीक, इसके बाद अगर कोई क्लास होगी तो वो भी कराएंगे। चलिए पहले इस क्लास को करते हैं। ठीक, सवाल है आपका कि हाँ, सवाल है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक, बराबर लाभ प्राप्त किया तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक, लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक, अब ऐसे सवाल में आपको करना क्या है कि 250 कुर्सियां उसने बेची। 250 कुर्सियां कुछ रुपए की बेची होंगी, आपको पता नहीं। आप मान लीजिए कि 250 कुर्सियां 250 रुपया की ही बेची, तो एक कुर्सी 1 रुपया की बेची। अब इसी 250 रुपया में जो लाभ है 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है। अगर 250 की बेची हैं तो 50 भी 50 की बेची होंगी, 50 भी 50 की बेची होंगी। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि कोई चीज़, अब आपको पता होना चाहिए, कोई चीज़ 250 की बेची, कोई चीज़ 250 की बेची, मतलब 250 की कोई चीज़ बेची आपने और उसमें 50 रुपये आपको लाभ है। कोई चीज़ आपने 50 की बेची, मतलब 250 की बेची और उसमें 50 रुपया लाभ है, तो वो चीज़ कितने खरीदी होगी। आप समझिए कि कोई चीज़ 250 रुपया की बेची और इसमें लाभ कितना है 50। जब 250 रुपया में 50 लाभ है तो जाहिर सी बात है आपने कितने खरीदी होगी 200 रुपया की। जब कोई चीज़ आपने 200 रुपया की खरीदी और लाभ कितना है 50, तो क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं, लाभ को ऊपर, लाभ या हानि को ऊपर, क्रय मूल्य को नीचे, और प्रतिशत लाभ चाहिए तो आप इसका प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। ये आपका आएगा 50 पंचे 250, 5 से 100 काटेंगे 20% लाभ। ठीक, आप आसानी से बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल, और तमाम तरीके, इसके बराबर उसके बराबर कुछ नहीं करना। आपको समझना है कि 250 कुर्सियां बेची, 250 कुर्सियां बेची तो आप कितने की बेची, आप 250 रुपया की मान लीजिए, तो एक कुर्सी 1 रुपया की बेची तो 50 50 की बेची। अब आपने कोई चीज़ 250 की बेची है, उसमें 50 रुपया लाभ है, तो 200 रुपया खरीदी होगी, 200 रुपया की खरीदी होगी। 1 मिनट, गलत हो गया, 1 मिनट, 50 रुपया लाभ है तो 200 लाभ क्रय होगा। 50 से काटेंगे 4 और 4 से 100 को काटेंगे 25% लाभ होगा। 4 से 100 को काटेंगे 25% लाभ होगा। भाई 50 रुपया लाभ है, कहाँ से है 200 से, क्रय मूल्य 200 है और गुणा में 100। ऐसे अगला सवाल है कि 144 मुर्गियां बेचने पर महज को 6 मुर्गियों के बिक्रे के बराबर घाटा होता। आप समझ लीजिए 144 बेची, फिर मान लीजिए कि 144 की ही बेची, तो एक एक की है। अब 6 मुर्गियां कितने होंगी, वो 6 की होंगी। तो जब 100 कोई चीज़ 144 की आपने बेची तो 6 मुर्गियों की, मतलब 6 रुपया की हानि है। जब कोई चीज़ आपने 144 की बेची और 6 रुपया हानि है तो कितने खरीदी होगी 150 की। क्रय कितना 150, हानि कितनी 6, तो हानि बटे क्रय और गुणा में 100। इसको काटेंगे तभी आएगा 25, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और 25 से 100 को काटेंगे 4% की हानि है, 4% की हानि है। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझना, ये इनका विक्रय और 6 का विक्रय, हानि लाभ आपको होना चाहिए। कोई चीज़ 144 की बेच रहे तो 6 की हानि है, तो 150 की खरीदी होगी, 150 की खरीदी होगी, तो अब उसमें हानि कितनी है 6, कहाँ से 150 से गुणा में 100। ऐसे 3 4 सवाल लगातार हैं कि एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय के बराबर लाभ होता है। ठीक, जब कोई चीज़ 60 है, अब 60 चीज़ें 60 की बेची तो 15 के विक्रय के बराबर लाभ है, मतलब 60 की कोई चीज़ बेची 15 लाभ है, कितने खरीदी होगी 45 की, 45 की खरीद के 60 की बेची और लाभ कितना 15, तो 15 बटे 45 गुणा में
100 आप देख के ही बता देंगे। 45 और 3 से 100 काटे 100 या 100/3% लाभ, 100/3% लाभ। ऐसे अगला अगला है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 मीटर कपड़ा बेचा 5 के विक्रय के बराबर, 25 मीटर 25 रुपये, 5 मीटर 5 रुपया, 25 की कोई चीज़ बेची और 5 रुपया लाभ है तो 20 की खरीदी होगी, 5/20 और गुणा में 100, ये हो जाएगा 20×5 100 और 25% लाभ, लाभ परसेंट। हानि में लाभ के भी हो रहे हैं हानि के भी हो रहे हैं। ऐसे अगला अगला है कि एक विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय के बराबर हानि हो रही है। 36 संतरा बेचे और 4 के विक्रय के बराबर हानि हो रही है। तो मान लीजिए 36 के बेचे, एक एक का बेचा, 4 के बेचे, कोई चीज़ 36 की बेची, 4 हानि है, 40 की खरीदी होगी, 4 हानि कहाँ से, 40 से गुणा में 100, 4 से 10 और 10 से 100, फिर 10% की हानि है, 10% की हानि है। ऐसे अगला सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, एक टाइप के काफ़ी सवाल करवा रहे हैं इसलिए कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है एक सवाल मतलब करने 2 3 4 फिर तो क्लियर हो ही जाता है। और फिर पढ़ने वालों के लिए होता है, ना पढ़ने वालों के लिए आप दिन भर मतलब पढ़ा एक ही चीज़ पढ़ाते रहिए उन्हें कभी नहीं आएगा। पढ़ने वालों के लिए 1 2 4 सवाल बता दीजिए हो जाता उनका, ना पढ़ने वालों तो कुछ भी कर लीजिए वो पढ़ते ही नहीं। अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ए अनुपात बी है, ये क्रय है ये विक्रय है। यदि बी मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 200% है, क्रय मूल्य सीपी का मतलब गुणा 200%, 200% मतलब 200/100 बराबर क्या है विक्रय मूल्य एसपी। तो क्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट बताओ। ठीक, अब क्रय मूल्य का 200% विक्रय मूल्य है, इसको जब काटेंगे तो एक उधर जाएगा और ये 2 इधर, तो ये जाएगा 2CP बराबर 1 SP। अब आपको निकालना क्या, क्रय बटे विक्रय, आप क्रय बटे विक्रय निकाल लीजिए। उधर नहीं, उधर 1 है, उधर 1 है और इधर से 2 जाएंगे 2, मतलब हुआ कि कोई चीज़ 1 रुपया की खरीदी और 2 की बेच रहे हैं, कोई चीज़ 1 रुपया की खरीदी और 2 की बेच रहे हैं, कितना लाभ होगा 1, कहाँ से 1 से गुणा में 100, तो 100% लाभ होगा। छोटा सा सवाल है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया है, बस आपको आना चाहिए। ऐसे अगला कि 2 वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, दूसरी वस्तु के मूल्य में 14 रुपया की वृद्धि की जाए तो भी अनुपात यथावत, मतलब जैसे जितना अनुपात पहले था उतना ही रहता है। यथावत का मतलब कोई चेंजमेंट नहीं। तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य बताओ, समझ लीजिए। दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:4 है, एक को आप 3x रख लीजिए, एक को 4x, ये अनुपात में है बटे में रख सकते हैं। अब कह रहे पहली वस्तु को 10% बढ़ा दिया जाए, ये 100% है, 10% जब बढ़ाएंगे तो 110%, और दूसरे वाले को केवल 14 रुपया बढ़ाते हैं, 14 रुपया, तब इनका अनुपात मतलब यथावत रहता, पहले जितना ही रहता, 3:4 रहता। अब आप इसको काट सकते 3 से 3, 4 का आप इसमें गुणा कर दीजिए तो 4x इंटू 100, आप डायरेक्ट कर लीजिए गुणा, x का 110% है तो 4x का 110% हो जाएगा, 4x का 110%, 110% बराबर इधर हो जाएगा 4x प्लस 14, 4x प्लस 14, इसको सरल कर लीजिए, नहीं हाँ 4x प्लस 14, 4 से काटे यहाँ पे 4x का 110% सही है। अच्छा, जब इसको सरल करेंगे तो ये आपका होगा 110/100, 110/100, 1 मिनट, चलिए देखिए। तो मतलब इसको आप इधर से समझिए, जैसे यहाँ पे 3x को 10% बढ़ाए 110% और 4x को केवल 14 रुपया बढ़ाए, तो आप 3 से 3 काट दीजिए, हो जाएगा आपका 4x का 110% बराबर 110% है
आप इसको 110 बटे 100 रख लीजिए बराबर, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 14। इसको जब आप सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एक बिंदी सीधा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2x नहीं 11 दूनी 22, 22x बटे 5। अब 5 का आप उधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 14 पंचे 70। तो इसको आप लिख सकते हैं 22x, ठीक, 22x बराबर 20x प्लस 70, 20 इधर आए तो ये जाएगा 2x, 2x बराबर 70, x बराबर आपका 35, x बराबर आपका 35 आ गया। पूछ रहे दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य बताओ। दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य 4x है, x की वैल्यू कितनी है 35, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140। आपको इसके विकल्प गलत टाइप हैं शायद, ए ऑप्शन सही होगा 140 नंबर का, 140 आंसर इसका होगा। आपको बिल्कुल बस ऐसे कुछ नहीं करना सवाल में, जैसे बताए कि 3:4 है, 3x 4x रख लीजिए, पहली वस्तु को 10% बढ़ाया, दूसरी वस्तु को केवल 14 रुपया बढ़ाया, तब अनुपात उतना हो गया, काट लीजिए, तब x बराबर 35। और दूसरी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य चाहिए, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य चाहिए। वैसे भी देख लीजिए कि जो भी आंसर होगा वो 4 से कट रहा होगा, इसमें 4 से केवल एक ही संख्या कट रही थी 40, 140 भी कटेगी। अगला, एक फल विक्रेता ने बड़े माध्यम छोटे, तो 3 टाइप के हैं, बड़े माध्यम और छोटे सेब हैं, 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया में बेचे। अब जैसे ये सेब जो हैं 3:2:5 हैं, ये बड़े हैं, ये मध्यम है, ये छोटे हैं। बड़े वाले का रेट है 15, छोटे वाले मध्यम वाले का रेट है 10 और छोटे वाले का रेट है 5। छोटे वाले जो सेब है उनका रेट है 5। अब जैसे अगर ये 3 सेब हैं 15 के दर से 15 की दर से 3 खरीदे, कितने हो जाएंगे 45। दो जो हैं 10 की दर से कितने 30 और 5 की दर से कितने 25, टोटल कितना हो गया 45 और ये 15 आते हैं 45, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 5 25, ये भी 45 और 45 90। टोटल अगर सेब देखें तो 5 और 3 5 और 3 8 और 2 10, 10 का आप भाग कर दीजिए, औसत आ जाएगा। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, 9 आपका आंसर हो जाएगा। सेब की औसत कीमत चाहिए 9 रुपया के हिसाब से है। अगला सवाल है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य, जैसे अंकित मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य 100 है और 100 के 3/4, 100 के 3/4 का मतलब हो गया 4 से 100 काटे 25 और 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75। अब कोई वस्तु 100 की थी 75 की बेच रहे, अच्छा इधर से समझें, कोई वस्तु 75 की बेच रहे तो कितना लाभ है 25%, ये बिक्री मूल्य है 75। अब 75 की कोई वस्तु बेची, आपको लाभ है 25%, 25% है तो इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य कुछ है 25% लाभ ऐड कर लीजिए 125 बटे 100, तब बराबर कितने को हो रहा 75, तो ये जाएगा 25 पंचे और 25 चौको, 5 से काटे 15 और 15 चौको 60, 60 रुपया क्या है क्रय, 60 रुपया क्रय है। तो कह रहे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अंकित मूल्य 100 रखे थे तो अंकित मूल्य 100 और क्रय मूल्य कितना 60, इनका चाहिए अनुपात बिंदी से बिंदी, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, 5:3, 5:3 वाला आंसर सही होगा। अगला कह रहे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय 5 विक्रय 4, क्रय 5 और विक्रय कितना 4, कोई चीज 5 की खरीदी 4 की बेची, 1 की हानि है, कहाँ से क्रय मूल्य से 5 से गुणा में 100, कितने परसेंट हानि होगी 20%, कितने परसेंट हानि होगी 20%, क्रय 5 और बेची 4 की। अब ऐसे समझ लीजिए 5 की खरीदी 4 की बेची हानि है, मतलब 5 से काटे 20%। अगला ठीक, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, क्रय मूल्य का 8/5 गुना, क्रय मूल्य का 8/5
5 गुना। इसका यही तो मतलब हुआ कि कोई चीज़ 5 की खरीदी और 8 की बेची। या आप ऐसे रख सकते हैं कि 100 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है 100 है और विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का 8/5। 8/5 का मतलब 5 से 100 काटे 20 और 20 अट्ठे 160। कोई चीज़ 100 की खरीदी 160 की बेची, 5 की खरीदी 8 की बेची, तो 60 रुपया का लाभ है। कहाँ से, 100 से, और गुणा में 100। पूछ रहे कितने % लाभ है, तो 60% आपका लाभ होगा, 60%। ऐसे अगला है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ परसेंट के बराबर है। लागत मूल्य हर एक क्लास में, इससे पहले 4 क्लासें हुई, हर क्लास में एक इस टाइप का सवाल आया। इसको हमने बेसिक से भी बताया और इसको एकदम जल्दी से लगाने का भी बताया कि 39 रुपया विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 39 रुपया है। लागत मूल्य जैसे इसमें कुछ ऐसा रखें, जैसे 30 को 30%, अगर 30 क्रय है तो 30% ही लाभ होगा, तो 30% को 30% बढ़ाएंगे, 130/100, दोनों बिंदी काटें, 13×3 = 39, 13×3 = 39 रुपया। बस आपका आंसर आ गया। अब इसको जैसे 25 को 125% बढ़ाएं, ये 39 नहीं आएगा। ठीक, ऐसे 37 को 37% बढ़ाएंगे, ये नहीं आएगा। 35 को 35% बढ़ाएंगे, ये भी नहीं आएगा। हर क्लास में आपको एक इस टाइप का सवाल हमने, और पहली 1-2 क्लास में बिल्कुल बेसिक से भी बताया कैसे। अब हर क्लास में तो बेसिक से नहीं बताते। हाँ, आप पीछे से लगातार 1 नंबर की क्लास से देखिए, लाभ आने की 1 नंबर से क्लास की देखिए, बहुत बेसिक से डिटेल से इस सवाल को हम बताए हैं। ऐसे अगला, कुमार एक वस्तु को 21 में बेचता है, उतने % की हानि होती जितना वस्तु का क्रय था, 21। ठीक, अब 21 रुपया में बेची है, हानि का % क्रय मूल्य के बराबर है। आप इसको आराम से ही ऐसे, जैसे कोई चीज़ 36 की खरीदी, 36% हानि काट दिए तो 64 बचेगा, 64, ये 21 नहीं आएगी। ऐसे इसका आंसर होगा 70 या 30। जैसे 30 की खरीदी, अब 30 पे 30% हानि निकाल देंगे, 70% बचे, तो ये हो जाएगा 21। अब 21 अगर 70 की खरीदी, 70 पर 70% हानि निकाल देंगे तो 30% बचे, तो ये हो जाएगी 7 या 21, ये भी 21 की। तो इसका आंसर होगा 70 या 30, केवल 30 भी नहीं, केवल 70 भी नहीं। अब ये तो हो नहीं सकते, जैसे 100 पे 100% हानि निकाल देंगे, फिर क्या बचे। ऐसे अगला, एक वस्तु 144 में बेचने से, भाई से 3 सवाल हैं, 80 रुपया इसका आंसर होगा। 80 पर 80% आप लाभ जोड़ेंगे तो 180%/100, इसको दोनों 18×8 = 144 रुपया, जो कि बराबर है। अगला है 96 में बेचने से। ठीक, 96, अब जैसे 70 को 70% लाभ जोड़ें, लाभ है 70 पे 70%, तो हो जाएगा 17×7 = 119, जो कि चाहिए आपको 96। तो फिर कौन सा होगा, 60 वाला। 60 पे 60% लाभ मतलब 160/100, 1 2 0 कट, 16 छक्का 96 पर 96 रुपया लाभ हो जाए। ऐसे अगला, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने से एक उपभोक्ता 270 रुपया में 5 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत और कम कीमत में अंतर बताओ। इसके लिए आप एक छोटा सा मतलब फार्मूला याद रखिए, इस टाइप का अगर सवाल फंस जाए तो बेसिक से भी इसको बताएंगे। तो जैसे इसका सबसे पहले हम निकालते प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। ठीक, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको देखना कि लाभ है कि हानि। अगर हानि है, जो हानि है ऊपर, नीचे वही 100 से हानि है तो घटा देते जितनी हानि, और लाभ होता तो जोड़ देते, और गुणा में जितने रुपया में जितनी वस्तु कम ज़्यादा खरीदी, जैसे 270 रुपया में 5 kg अधिक, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। यह लाभ होता तो जोड़ देते, तो हो जाएगा 10/90 गुणा में 270/5। ठीक, एक बिंदी से एक बिंदी, 9×3 = 27, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, 6। प्रारंभिक मूल्य जो आया वो 6 रुपया आया। अब करें चीनी की मूल कीमत मतलब प्रारंभिक कीमत और कम हुई कीमत। अब 6 रुपया को 10% जब कम करेंगे तो 90% बचेगा। 90% का मतलब 6 नेम 54, 5 रुपया 40 पैसा, 5 रुपया 40 पैसा। अब प्रारंभिक मूल्य कितना था, 6 रुपया। इनमें जो अंतर है वो आपका 60 पैसे का अंतर है, और यही पूछा है आपसे।
प्रारंभिक कीमत और नई कीमत। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछते तो 6 रुपया, नई कीमत पूछते तो 5 रुपया 40 पैसा, अंतर पूछा तो 60 पैसा। ठीक, ऐसे 3-4 सवाल और मिलेंगे आपको। मतलब ये बिल्कुल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, प्रारंभिक कीमत ऐसे निकालते, प्रारंभिक कीमत ऐसे निकालते, इसको बेसिक से भी बता देंगे। ठीक, ऐसे आगे कुछ पुस्तकें के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से 84 रुपया में 8 पुस्तकें कम मिलती। वृद्धि है 40%, तो हमें सबसे पहले प्रारंभिक मूल्य चाहिए। प्रारंभिक मूल्य कितना, 40% की वृद्धि, और नीचे 100 + 40 140, और 84 रुपया में 8 पुस्तकें कम। कम मिले या ज़्यादा, उसको वैसे रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ तो कह रहे प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य चाहिए, यही चाहिए। निकाल दीजिए, 1 बिंदी 14 छंग 84, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6। प्रत्येक पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य 3 रुपया। ऐसे अगला, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने से 225 रुपया में 25 केजी अधिक खरीद सकता है। 10 पर प्रारंभिक का चाहिए, उस वस्तु की मूल कीमत बताइए। मूल कीमत मतलब प्रारंभिक कीमत। 1 मिनट।